सत्यं रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीमद्हर्षणदेवाख्यं शतगुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्न मामभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर्यशोरभसमा ऋतयोगिचेतम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालि परपीतपरागपुण्यं। श्रीरामचन्द्रकृपाल भजुमन हरण भवभयदारु। नवकाजलोचन कंजमुख करु कंज पद कंजारु। गन्धर्पयगणितयामित छविनव नील नीलजसुन्दरम् पदपीठमानहु तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्। रघुनन्दयानन्द कान्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम्। चिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम्।
इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भजु मन हरणम्। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री अवधाम की, श्री शरयू मैया की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग श्री 1008 श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा में हम सभी लोग उपस्थित हैं। आज बहुत ही सुंदर दृश्य था, आप सभी ने दर्शन किया होगा। आज आपके हनुमान जी और देवी जी नगर भ्रमण के लिए निकले थे। आप सभी को ज्ञात है, आप सभी सम्मिलित भी थे, हमने देखा है। जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक हनुमान जी आपके बीच में रहेंगे, पहली बार आज हनुमान जी
को लेकर आप सभी लोगों ने नगर भ्रमण किया। आपने दिखाया कि महाराज इतना बड़ा नगर है, ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आज बहुत ही सुंदर रहा। हनुमान जी नगर भ्रमण के लिए निकले थे और अब जो प्रतिष्ठा हो जाएगी, अब जो हनुमान जी विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग सर पे लेके नगर भ्रमण नहीं करने जाएंगे। अब एक बार हो गया, अब हनुमान जी खुदे चले जाएंगे। एक बार आपने दिखा दिया कि ऐसे ऐसे गांव है, इधर से जाना है, फिर इधर से आपको आना है, फिर यहीं से निकल के फिर यहीं वापस आ जाना है। दूर नहीं जाना है आपको, अब दूसरे गांव नहीं जाना, इसी गांव में रहना है। अब जहां जहां आपने दिखा दिया है वहां वहां हनुमान जी जाएंगे और फिर घूम उम के फिर मंदिर में आ जाएंगे। इसीलिए तो नगर भ्रमण होता है कि आपके देखभाल में, आपके संरक्षण में ये पूरा गांव है, आपके चरणों के नीचे पूरा गांव है। आप देख लीजिए इसको, आपकी कृपा से ही चलने वाला है। इसीलिए तो नगर भ्रमण। और आप सभी को पता है कि आज इस कथा का अंतिम दिन है। आज कथा संपन्न होगी। ध्यान रखिएगा, भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, कोई भी काम कभी भी खत्म नहीं होता है। खत्म नहीं होता है, संपूर्ण होता है, समाप्त होता है, फिर प्रारंभ होता है, खत्म नहीं होता। कितने लोग कहते हैं ना, आज यज्ञ खत्म हो गया, आज कथा खत्म हो गई। खत्म नहीं होती, विश्राम होता है, प्रारंभ होता है। कथा विश्राम लेती है, यज्ञ विश्राम लेते हैं, जब चाहे तब प्रारंभ। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं कि जब आप नौमी चल रही है, नौमी के व्रत हैं, या बहुत सारे भक्त हैं जो एकादशी के व्रत रहते हैं, जैसे माताएं सब तीज का व्रत रहती हैं, करवा चौथ रहती हैं। कितनी माताएं रहते रहते थक जाती हैं तो कहती कब तक रहो व्रत, लाओ इसका उद्यापन कर देते। करते हैं ना, अब चलता नहीं है, भूखे प्यासे रहो, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो अब कब तक व्रत रहेंगे, चलो इसका उद्यापन कर देते। और आप लोग उद्यापन करते। आपने कभी सोचा है कि भोजन का उद्यापन करना चाहिए? रोज रोटी सब्जी दाल चावल खाना, रोज का रोज। हाँ, बोलिए, रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, कभी इसका भी उद्यापन कर दो। परेशान हो गए, कब तक यही दाल रोटी दाल चावल, कब तक कोई खाए? चावल और उसमें नमक, फिर चावल का पानी, माड़, कब तक पिए, चावल खाए, कब तक? कभी उद्यापन कर दो इसका भी। अच्छा, भगवान से जुड़ी कोई वस्तु कार्य हम करते हैं तो उसका उद्यापन पहले दिमाग में आता है, उद्यापन करना चाहिए। इन सब विषय में नहीं कि कभी चाय का उद्यापन कर दें, चलो आज के बाद चाय नहीं पिएंगे। कभी भोजन का उद्यापन कर दो कि आज के बाद हम खाना ही नहीं खाएंगे, तो बात बने ना? पर आप कहोगे क्यों करें भाई, दाल चावल रोटी सब्जी का उद्यापन क्यों करें? यदि उसका उद्यापन कर देंगे तो फिर हम तो रह ही नहीं पाएंगे। इंसान खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? ये 9 दिन का नौमी रहना है। और जो लोग माता यहाँ पे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंदूर लगाई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप लोग। कथाओं में ऐसा नहीं होता है कि अब यहाँ पहली बार हमने देखा है कि नाक से लेकर पूरा यहाँ तक सिंदूर लगाना। नहीं तो लोग सिंदूर लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है सिंदूर नहीं, कथाओं में सिंदूर लगता है, पर बस यहीं से लेके यहाँ तक लगाते हैं। और यहाँ पहले दिन भी हमने देखा था जब कलश यात्रा, जितनी भी माताएं थी सब नाक से लेके यहाँ तक पूरा पासपोर्ट लेके घूम रही थी। हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी शादी हो चुकी है। बड़ी खूबसूरत लगती भी हैं आप लोग, काफी सुंदर लगती हैं। और माताओं का श्रृंगार है,
16 श्रृंगार। अच्छा, जो जिसकी शादी हो जाती है ना, वो औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, पर जो लड़कियां कुंवारी होती हैं वो लोग 16 श्रृंगार नहीं करती हैं। उनका 16 श्रृंगार नहीं होता है, 2-4 श्रृंगार छूट ही जाता है। जैसे बिछिया पहनना, मांग में सिंदूर लगाना, ये सब जो श्रृंगार है ये कुंवारी लड़कियों का छूटता है। पर जो शादीशुदा होती हैं उनका 16 श्रृंगार। और 16 कौन का, उनका तो 32 हो जाता है। 16 तो बस गिनने के लिए होता है कि इनका 16 श्रृंगार होता है। और श्रृंगार एक शब्द में बोले ना तो औरतों के लिए बनाया भी गया है, मर्दों के लिए है वह नहीं। श्रृंगार इनके लिए नहीं होता, श्रृंगार तो औरतों के लिए होता है। तो आपने कभी सोचा कि हमें भोजन का उद्यापन कर देना चाहिए? रोज रामायण पढ़ते, रोज रामायण, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, आपके मन में कभी आता होगा कि अरे कब तक पढ़ें, इसका उद्यापन कर दें। क्यों कर दें भाई, क्यों कर दें? जब आप भोजन का उद्यापन नहीं कर रहे हो, चाय पानी का उद्यापन नहीं कर रहे हो, तो भजन का उद्यापन क्यों, किस लिए? जैसे इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, वैसे आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। जैसे ये शरीर बिना अन्न, बिना भोजन के नहीं चल सकता। 9 दिन व्रत रहना हो और फल लेते चक्कर आने लगता है, आता है कि नहीं? आप लोग को आता है? हाँ? चक्कर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? तब आप लोग मस्त अंगूर खाती होंगी और फिर केला, अंगूर, सेब, फल खूब खाती होंगी, तब नहीं आ रहा होगा। काजू बादाम भी नहीं। तो 9 दिन व्रत रहना है और अन्न ना मिले तो चक्कर आने लगता है 9 दिन में। कब 9 दिन पूर्ण हो? तो इस शरीर को चलाने के लिए अन्न की, हमें नींद अन्न से आता है। शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता, ऐसे ही आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा की आवश्यकता है। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, जैसे रोज में हम करते हैं, भोजन करना, नहाना, धोना, सोना, खाना पीना, ये सब रोज, वैसे ही भगवान की भक्ति भी रोज होनी चाहिए। नियम बना लो एक। नहीं तो कुछ भक्त होते ना, नवरात्र आया, अम्बे तू जगदम्बे काली, जय खप्पड़ दुर्गे वाली, पता नहीं कौन कौन सा शुरू कर देंगे। जैसे नवरात्र चढ़ा, अच्छा 9 दिन वो लोग आरती खूब घुमाएंगे, खूब खूब, 1 मिनट भी दुर्गा जी को फुर्सत नहीं देंगे कि वो कुछ और सोचे। एक भक्त गया नहीं, फिर दूसरा भक्त आ जाएगा, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ जाएगा। और जैसे रामनवमी हुआ, भगवान राम के हो गए। कृष्ण अष्टमी आया, भगवान कृष्ण के हो गए। महाशिवरात्रि आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इतना हर हर महादेव करते हैं, सावन चढ़ा नहीं कि भूत सवार, हर हर महादेव का। हम ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जरूरी है, भक्ति आवश्यकता है। पर सावन के महीने में इतना हम जल गिराते हैं, इतना कि शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पाते, तो एक दूसरे के सर पे गिरा देते, हर हर महादेव। पर जल गिरेगा जरूर, उसमें से भांग, धतूरा और बेलपत्र तोड़ लेंगे, अच्छा फूल तोड़ के उसमें डाल लेंगे लोटे में, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगता है 1 महीने पानी पी पी कर शंकर भगवान थक जाते हैं। और 1 महीने के बाद, जैसे सावन खत्म हुआ, अब 11 महीना कोई नहीं पूछता है कि शंकर भगवान आपने पानी पिया कि नहीं पिया। पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं पूछते हो? हाँ? 1 ही महीना पिएंगे और 11 महीना क्या करेंगे? शंकर भगवान 1 महीना पानी पिए और 11 महीना टंकी में भर के रखे, क्या करे भाई? बोलो, क्या करे शंकर भगवान? रोज जल दो ना, आप रोज पानी पीते हो, रोज खाना खाते हो, भगवान को रोज देते नहीं हो। कैसे भक्त हो आप लोग? रोज 1 मिनट, 1 सेकेंड, 24 घंटे में इतना तो दे ही सकते हो। और नहीं दो तो फिर जीना ही बेकार है तुम्हारा, इतना तो आप दे सकते हो।
तो भगवान की पूजा हमें रोज करनी चाहिए, रोज जितना समय मिल सके। स्नान ध्यान करके सबसे पहले थोड़ी सी पूजा, जितना टाइम ना हो तो बोले हाथ जोड़ के निकल लो, हाथ ही जोड़ लो। कितना टाइम लगेगा हाथ जोड़ते में? मत कोई अच्छा फूल चढ़ाओ, पर रोज में ये शामिल करो आप, बहुत जरूरी है। कब तक? बोले जब तक आप अपने इन सब चीजों का परित्याग ना करें तब तक। भोजन का, पानी का त्याग करने के बाद तो और जरूरी होता है जी, क्योंकि जब वृद्धावस्था हो जाता है तभी ये सब स्थिति होती है। अवस्था जब तक है, जवान है, युवा अवस्था के, तब तक तो मस्त, जो होगा देखा जाएगा। कौन इस सब चक्कर में पड़े। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला है। मनुष्य का जो शरीर, और जब हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पे आए तो उन्होंने केवल भगवान श्री राम की ही सेवा की है, क्योंकि उनके जन्म लेने का कारण ही यही था कि हम राम जी का सेवा कर पाए। और ऐसे हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है आपके यहाँ। हनुमान जी राम जी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि एक बार राम जी और सीता जी सिंहासन पे बैठे थे तो हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप सीता जी को इतना प्रेम क्यों करते हैं? सीता जी को इतना प्रेम क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है सीता जी में, ऐसा कौन सी भक्ति है सीता जी में जो हमारे पास नहीं है? आप हमसे भी ज्यादा सीता जी को प्रेम करते हैं, ऐसा क्यों? अब सीता जी और राम जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्या उत्तर दे कि भाई सीता जी को हम क्यों प्रेम करते हैं? क्या बोले राम जी कि हनुमत तुमसे भी ज्यादा सीता को क्यों प्रेम करते हैं? तो राम जी ने क्या किया कि हंसते ही हंसते भगवान राम जी ने कहा, हनुमत वो क्या है ना, सीता जी रोज स्नान ध्यान करके और नहाने के बाद सिंदूर लगा लेती हैं, इसलिए हम बहुत प्रेम करते हैं सीता को। हनुमान जी ने कहा, अच्छा प्रभु आपको सिंदूर इतना प्रिय है, थोड़ा सा सिंदूर मांग में भरती है सीता जी तो आप इतना प्रेम करते? मुझे आज पता चला कि आपको सिंदूर बहुत प्रिय है। और फिर हनुमान जी गए और सुबह स्नान ध्यान करके और पूरे शरीर में सिंदूर भर लिया। किसी दुकान पे गए होंगे, एक आध बोरा लेके पूरा गिरा लिया। अब अयोध्या में राजमहल में तो एक बोरा सिंदूर होगा नहीं। किसी दुकान पे गए होंगे, पूरा एक बोरा सिंदूर लेके पूरा शरीर में नीचे से ऊपर तक लाल लाल हो गए। राम जी सीता जी विराजमान थे, हनुमान जी वहीं पहुंच गए। प्रभु देखिए खुश हैं आप? आश्चर्यचकित राम जी सीता जी एक दूसरे का, ये क्या हनुमत, ये क्या किए हो तुम? बोले प्रभु आप ही ने तो बोला था कि नहाने के बाद सीता जी सिंदूर लगाती हैं, तो मैं इसलिए प्रेम करता हूँ। आप सीता जी तो इतनी सी सिंदूर लगाती, मैंने तो इतना सारा सिंदूर लगाया, आप मुझे ज्यादा प्रेम करेंगे? और फिर हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न, और हनुमान जी को देखकर भगवान राम जी इतने प्रसन्न हो गए और हनुमान जी नाचना शुरू कर दिए। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना।
जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है वहाँ पहरा मेरे हनुमान का, लगता है वहाँ पहरा मेरे हनुमान का। राम जी ने देखो, राम जी ने देखो इनको पहचाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। नाच के वो तो राम को रिझाए, नाच नाच के वो तो राम को रिझाए। देख प्यारे हनुमत प्रभु मुस्काए, देख प्यारे हनुमत प्रभु मुस्काए। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा मेरा हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, कहते हैं लोग इन्हें। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री यज्ञ भगवान की। तो हनुमान जी का अवतार लेने का जो सबसे बड़ा कारण था, जो हेतु था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि हम भगवान राम की सेवा कर पाए। और भगवान शंकर जी के ही अंशावतार हैं
श्री हनुमान जी महाराज। भगवान शंकर साक्षात नहीं आए तो हनुमान जी का रूप धारण करके आए। अच्छा, राम जी के जन्म लेने के पहले हनुमान जी का जन्म हुआ है, उसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, जो आपको मिला है, जो हमें मिला है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई गते परलोक सवारा, पाई न जही पर लोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। मनुष्य का जो शरीर है ये भाग्य से ही नहीं बल्कि बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइव सत्संगा, और सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। आप और हम कितने पुण्यात्मा हैं कि इतना हम लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और बड़े भाग पाइव सत्संगा, दोनों। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो आपको मिला है, हमको मिला है, यूं नहीं मिलता है। इतना साधारण नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। कई बार ना जाने हम कितने पशु पक्षी बने होंगे, तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिला। कोई भी शरीर बड़े भाग, गोस्वामी जी ने नहीं कहा है कि बड़े भाग भैंस तन पावा, बड़े भाग गधा तन पावा, बड़े भाग बिल्ली तन पावा, कुछ नहीं। क्या है बड़े भाग? मनुष्य का तन। और इस मनुष्य के तन के लिए, इस मनुष्य के शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। आप स्वयं विचार करें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मनुष्यों को मिलती है, देवताओं को नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ तो है ऐसा कि जो हमें मिलती है, देवताओं को नहीं मिलता, इसीलिए तो मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं। जहां तक मिलता है वो देवताओं को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब आप कहोगे हम कौन से स्वर्ग होके आए। जो सुख सुविधा हमें दुर्लभ है, नहीं मिल सकता, सोच नहीं सकते। जो हम सोच नहीं सकते वो सुख सुविधा हमें देवताओं को मिलता है। उसके बाद भी देवता जो है वो मनुष्य शरीर के लिए परेशान रहते हैं और कहते हैं, हे प्रभु कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दीजिए। देखो, देवता बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और अमृत मिलना, स्वर्ग मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ज्यादा पुण्य करोगे स्वर्ग मिलेगा, ज्यादा पुण्य करोगे देवता बनोगे। और कुछ भी करो जीवन में अंत में स्वर्गीय तो होना ही होना है कि नहीं होना है। पूरी जिंदगी पूरी लाइफ आप कुछ भी करें, कुछ भी, जब देहांत हो जाएगा तो सब आपके घर के सामने लिख देंगे स्वर्गीय फला व्यक्ति। अच्छा, कोई नहीं लिखता है कि नरकीय फला व्यक्ति, कि लिखता है? आज तक आपने कभी देखा है किसी के, तुझे पता है स्वर्ग गया है कि नरक गया है? हाँ, पता है? देख कर आया तू कि फोन आया था कि स्वर्ग में ही गया सीधे, कहीं रुके नहीं? जीवन भर तो किसी कोई धर्म का काम किया नहीं, अब मरने के बाद स्वर्ग ही गए, नरक में गए नहीं। कहाँ गए? बोले स्वर्ग वास हो गया। जैसे लग रहा है देखने बैठा है कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए हैं। जीवन भर हम कितना भी गलत काम करें, मरने के बाद स्वर्गीय होना ही होना है। सब यही कहेंगे स्वर्गीय है भाई, स्वर्गीय फला व्यक्ति लिख देंगे। अब तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ। एक व्यक्ति था, वो जब शाम को हो दुकान पे जाए, एक पैक लगाए और मस्त नशे में भूत। बरसात का समय था तो दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद एक पैक, फिर बोला नहीं नहीं एक पैक और ले आओ, तो दूसरा पैक, फिर एक पैक और, तीसरा, ऐसे 1 2 3 4 काफी उसने पी लिया। जब पी लिया तो बरसात का टाइम था, नशे में बिल्कुल भूत, जा रहा था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो ही चुकी थी। जाते जाते अच्छा नशे में उसको पता नहीं चला और नाली में उसका पैर फंस गया। जैसे नाली में पैर फंसा वैसे वो धड़ाम से गिर गया। गिरा वैसे ही ऊपर बादल जोर से चमकी, नहीं बादल चमकता है गरजता है, तो बादल चमकी और उसमें से लाइट आई। बादल जब चमकता है तो लाइट आती है। तो उसने आसमान में देखकर कहा, अच्छा प्रभु आप भी गजब इंसान हो, आप भी गजब भगवान हो, आप भी गजब के हो प्रभु। पहले गिरा देते हो बाद में फोटो खींचते हो। पहले गिरा दिया और गिराने के बाद फोटो खींच रहे हो हमारा। उसको लगा कि भगवान मेरा फोटो खींच रहे हैं। फिर वो जैसे तैसे करके घर पहुंचा। घर पहुंचा तो उसको पता नहीं था, तो घर के बाहर बहुत गाय भैंस थी। तो उसकी पत्नी ने क्या किया था कि द्वार से खोलकर गाय भैंस को आंगन में बांध दिया था। आंगन में लिंटर था, सोचे कि यदि गाय भैंस बाहर रहेंगी बारिश में भीगेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो पत्नी ने क्या किया था कि गाय भैंस को आंगन में बांध दिया था। अच्छा उसको मालूम नहीं था कि आंगन में भैंस है, उसको पता था ही नहीं। अब वो नशे में भूत और गया, भैंस के पीठ पे हाथ रखा। अब सहलाते 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 पूंछ की तरफ ले गया हाथ और फिर कह रहा है, पप्पू की मम्मी बड़ी लंबी चोटी बना रखी है आज तो। उसको नशे में पता नहीं चला कि भैंस की पप्पू की मम्मी है। पप्पू की मम्मी तेरी तो छोटी चोटी थी, तो बड़ी लंबी चोटी है। तो इंसान कितना भी गलत कार्य करे, मरने के बाद वही इंसान मर जाए तो व्यक्ति कहता है स्वर्गीय है, स्वर्ग में गए सीधे। तो स्वर्गीय तो होना ही। देखो अमृत पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान जब ज्यादा पुण्य करता है तो अमृत, अच्छा अमृत पीते क्यों है बताइए? यदि आपको अमृत मिल जाए और आप अमृत पी लो तो अमृत पीने से क्या होगा? बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ की माताएं भी बड़ी भक्त हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमें चाहती हैं,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपना मानती हैं, तभी तो इतना प्रेम है। और इस बात की बहुत खुशी भी है हमें, क्योंकि हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं। सारी दुनिया परेशान है और हम लोग अपनी मस्ती में परेशान हैं। तो अमृत इंसान क्यों पीता है? यदि आपको अमृत मिल जाए तो आप क्या करेंगे? बोलिए। पी लेंगे? अच्छा, मान लीजिए आपने अमृत पी लिया, तो फिर क्या होगा? अमर हो गए? सब खुश हैं, जैसे लग रहा है अमृत बट रहा है। अरे अमृत बटेगा तो सबसे पहले लाइन में हम ही होंगे। आप लोग पीछे होंगे। अमृत पीने से क्या होता है? इंसान अमर हो जाता है। अब मान लीजिए आपको अमृत मिल गया, आप अमृत पी लिए, और आपको कोई रोग हो, निरोगी तो कोई नहीं है, कुछ ना कुछ रोग तो लगा ही रहता है। सर दर्द है, पेट दर्द है, पैर दर्द है। अब आजकल जो रोग चला है, कोरोना है। तो ये सब बीमारी यदि हो और आपने अमृत पी लिया तो वो भी अमर। बोलिए, वो भी तो आपके शरीर में है, शरीर से बाहर तो वो है नहीं। जैसे आपने अमृत पिया तो आपका हाथ अमर हो गया, पैर अमर हो गया, सर अमर हो गया, चेहरा अमर हो गया, सब अमर हो गया। आपके शरीर में कोई रोग है तो वो भी अमर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वो तो बाहर है नहीं। अब जिंदगी भर आपको परेशान करेगा वो। जिंदगी भर सर दर्द से मरो, गठिया बाय हो, उठने बैठने में दिक्कत हो रही हो, अमृत पी लो। वो जिंदगी भर ना उठने देगा ना बैठने देगा, वो भी अमर हो गया। कोई दवा नहीं, डॉक्टर कर कर के परेशान हो जाएंगे और कोई इलाज ही नहीं कर पाएगा। भाई ये तो अमर है। ऐसी अमृत पीने से क्या लाभ है जो आपके जीवन से रोगों को ना हटाए, आपके दुखों को ना हटाए? क्या फायदा? अमृत पीने से तो तब उसका अर्थ पता चलता जब हमारे जीवन से रोगों को हटा दे। कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, बीमारी हो, वो हटा के हमको अमर कर दे, हम स्वच्छ हो जाए, तब तो अमृत। नहीं तो ऐसी अमृत पीने से क्या फायदा? और ऐसे ही अमर रहने से सुख मिल रहा होता तो जो व्यक्ति बिल्कुल बुजुर्ग हो गया है, जो खटिया पे है, बेड पे है, सो रहा है, जो उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, कहीं चल नहीं सकता है, कुछ खा नहीं सकता है खुद से, ऐसे व्यक्ति तो जी रहा है ना, तो उसको बोलना चाहिए, हे भगवान हमको जीते रहने दो। वो तो यही कहता है, हे भगवान अब हमें उठा लो। कहता है कि नहीं कि बहुत परेशान हो गए भगवान, कब तक हमें परेशान करोगे? ना उठना कठिन है, बैठना कठिन है, खाना कठिन है, इससे अच्छा आप उठा लो हमको। इतना दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। गगन समीरा छित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से। पर उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। अधम है ये, 5 तत्वों से बना हुआ अधम है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ऐसे 2-2 बातें आप, एक तरफ बड़े भाग्य से मिला और दूसरी तरफ अधम।
हमारा ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और हमारा सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि जिस तत्वों से हमारा शरीर बना है उसका संरक्षण हम करें। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या क्या तत्व है? जल से बना है, जल तत्व है। पानी, जल ही जीवन है। पानी नहीं पिएंगे तो जल ही जीवन। तो आपका ये धर्म बनता है कि आप जल की सुरक्षा करें, जल को बचाएं, सुरक्षित करें। आपका धर्म बनता है, क्योंकि वही तो आपका जीवन है। अब पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा। अब तुम कुल्हाड़ी लेकर काटना शुरू कर दो, कितनी गलत बात है। हाँ, काटना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब पेड़ हो तो छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, काटना चाहिए। कुल्हाड़ी ले लो, जो पेड़ सूख गया हो, जिसमें पत्ते नहीं आ रहे हो, फल नहीं आ रहे हो, फूल नहीं आ रहे हो, ऐसे पेड़ को आप काट दो तो दोष नहीं लगेगा। पर जो पेड़ हरा भरा है, उस पेड़ को यदि आप काटेंगे तो वो पेड़ आपको श्राप देता है। क्या कहता है कि आज हम हरे भरे हैं और तब तू मुझे काट रहा है। एक दिन ऐसा आएगा तू भी हरा भरा रहेगा और कट जाएगा, तब तुझे पता चलेगा। तो हमारे जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए जो पेड़ फल देता हो, हवाएं देती हो, हमें ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ झारखंड से ऑक्सीजन सीधे अयोध्या जाता है, हमें आज ही पता चला है। कुछ भक्तगण कह रहे थे कि यहाँ से झारखंड से सीधा ट्रांसफर होता है और वो ऑक्सीजन अयोध्या जाता है। अयोध्या के लोग ये झारखंड से ही ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत है ना। तो आपकी ये सबसे बड़ा आपका दायित्व बनता है कि जब ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है तो उसकी सुरक्षा करें आप लोग, और नहीं करेंगे तो फिर अयोध्या में जीना हराम हो जाएगा हम लोगों का, होगा कि नहीं। और आपको पता है यहाँ हनुमान जी हैं और राम भगवान अयोध्या में है। यदि हनुमान जी को पता चल गया कि राम भगवान को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तब अब समझ लो जी पूरा लंका में आग लगाए थे। तो राम जी को इतना भी कष्ट हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं, सहन नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत काटिए, काटिए आप, पर जो उपयोग वाला ना हो, जो सूख गया हो, जो आपके उपयोग में आ सकता है। नहीं तो बहुत इधर बहुत सारी जंगलें हैं जहाँ पे पूरी लकड़ियां कट गई। अरे काट रहे हो तो कम से कम एक आध पौधा लगा भी दिया करो। काटने के लिए तो आगे रहते कुल्हाड़ी लेके, चलो काट लो। कभी एक पौधा लगाकर तो देखो, दुख दर्द कितना होता है। जो व्यक्ति एक पौधा लगाता है ना तो उसको बड़ी सुरक्षा में रखता है, गाय ना खाए, बकरियां ना खाएं, हर समय उसमें पानी देता रहता है, देखता रहता है, रोज देखता है जाके कितना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हो गया, अरे रे इतना बड़ा हो गया। उससे मतलब उस पेड़ से लगाव हो जाता है। आप कभी एक पेड़ लगाकर देखिए, आप रोज जाके एक बार देखेंगे। आप जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, वैसे अपने लगाए हुए पेड़ का आप ख्याल रखते हैं। पानी मिला कि नहीं, सूख रहा है, शाम को पानी देना है, सुबह पानी देना है। कितनी मुश्किल से उस पेड़ को आप बड़ा करते, बचा बचा के, बचा बचा के। और वो पेड़ जब बड़ा हो जाए, फल देने लग जाए, छांव देने लग जाए, हवाएं देने लग जाए, और उसी पेड़ को आपके आंख के सामने कोई काटे, तो आपको कितना दुख होगा, बहुत दुख होगा। और यदि इस दुख की अनुभूति आपको नहीं है तो आप स्वयं ये क्रिया करके देख लीजिए, खुद लगाकर देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारा घर है जहाँ पे पपीता का पेड़ लगा ना। अच्छा, पपीता उसमें रहता है, वो फर जाता है, पक जाता है, पर वहां के घर के लोग तोड़ के खाते नहीं। क्यों भाई? लगता है सुंदर लग रहा है, हमने लगाया है, हम ही तोड़ के खाएं। कितना उससे लगाव हो जाता है। पक जाए, खुद गिर जाए चलेगा, पर इंसान तोड़ता नहीं है, इतना लगाव हो जाता है उस वस्तु से। तो हमारा सीधा सा कहने का अभिप्राय ये है कि जिस वस्तु से हमें संरक्षण मिल रहा है, जैसे पर्यावरण है, उससे हमें संरक्षण मिल रहा है, तो
उसका हमारा धर्म बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि उसे हम बचा कर चलें, क्योंकि 5 तत्वों से बना है ये अधम शरीर, और इन 5 तत्वों को बचाना हमारा काम है। इसमें अग्नि तत्व भी है, इस शरीर में आग भी है हमारे शरीर में। जैसे आग होता है ना, पूरे घर को चलाता है, रोज खाना बनाइए सुबह शाम, उससे घर चलता है। और उसी आग को यदि घर में लगा दो तो पूरा घर जलाकर राख कर देता है। तो इस सब का संरक्षण करना आपका धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर तब बड़े भाग्य है जब मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद हम भगवान का भजन करें। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, 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 जो तन पाई भजिय रघुवीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। जिस शरीर को प्राप्त करने के बाद आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वही शरीर बड़े भाग्य है, नहीं तो 5 तत्वों से बना हुआ अधम है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। नहीं लगता
अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। हमारे पास एक पर्ची आई है, ये यज्ञ कमेटी की तरफ से ही है ना। अच्छा, यज्ञ कमेटी की तरफ से बेलना से है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है हमारे जीवन में, क्या महत्व रखता है, क्यों नहीं महत्व रखता। अध्यात्म क्यों नहीं महत्व रखता है भाई। अध्यात्म महत्व नहीं रखता तो आप हनुमान जी को यहाँ बुलाते नहीं बुलाते। अध्यात्म यदि मतलब ना रखता तो यहाँ कौन कथा सुन रहा होता भाई, सब अपने घर पे होते। कौन यहाँ भोजन भंडारा मिल रहा है, बस थोड़ी सी प्रसाद मिल जाती है, भगवान की कृपा मिल जाता है, हम अपने घर पहुंच जाते हैं। अध्यात्मिक तो है जो हमको यहाँ तक खींच के ला रहा है घर से, नींद छोड़कर आ रहा है, खाना छोड़ के आ रहे हैं, घर परिवार छोड़ के आ रहे हैं। पागल कुत्ते ने काटा कि अध्यात्म है। हमें अपने भक्ति से, अपने भगवान राम से, हनुमान जी से प्रेम है, भक्ति है, तभी तो वो खींच के हमको यहाँ तक लेकर आ रही है। आप सभी लोग कमेटी में हैं, भगवान से प्रेम है, भक्ति, तभी तो आप एक दूसरे से जुड़े हैं और अपना घर का सारा काम धाम छोड़ के कोरोना एक तरफ, यज्ञ एक तरफ कर रहे हैं। आप नहीं हो तो क्या मतलब। बहुत लोग हैं, अध्यात्म तो है। यदि ये नहीं है तो हमारा जीवन एक पशु के समान है, जैसे और पशु जैसे हैं, गाय भैंस बकरी, इसी की तरह है हमारी जिंदगी। रोज खाओ, सुबह खाओ और शाम को सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाना पीना खाओ, फिर शाम को सो जाओ, मतलब रोज का वही काम है। क्या है फिर जिंदगी। इससे अच्छा तो कुत्ते बिल्ली अच्छे हैं। क्यों जी, वो अच्छे, वो तो ना घर है उनका ना कुछ है, कहीं से मिल जाए बस खा लेते हैं, पड़े रहते हैं। हमसे ज्यादा तो मौज में वो रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। हमें कोरोना का टेंशन, उनको कोरोना का भी टेंशन नहीं। हम मास्क लगा रहे, वो मास्क भी नहीं लगा रहे, उनको कोई टेंशन नहीं। हम आध्यात्मिक ना हो तभी तो हम नास्तिक हैं, नहीं तो हम आस्तिक नहीं हैं। इसीलिए अध्यात्म हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, वही तो हमें जीना सिखाती है। एक पुत्र को आप पैदा लिए, अब पुत्र को कैसे होना चाहिए, पिता को कैसे होना चाहिए, माँ को कैसे होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाती है। यदि अध्यात्म ही ना हो तो फिर व्यक्ति पशु के समान है, फिर वो किसी काम लायक नहीं, ना इस लोक ना परलोक, ना इस लोक है ना उसका परलोक है, ये दोनों लोक उसका है वे नहीं। फिर वो अपने ही में रहता है, अपनी जिंदगी में खुद जीऊंगा। तो पैदा काय को हुआ, खुद ही पैदा हो जाता। अपनी जिंदगी में खुद जीऊंगा। जो लोग नहीं मानते ना, वो लोग यही डिंगे हाँकते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भगवान नहीं होते हैं। कौन माता पिता, हम तो बस पैदा हो गए, यही डिंग हाँकते हैं वो लोग। ये सब उन्हीं लोग के डायलॉग हैं, ये लोग वही लोग बोलते हैं जिनसे अध्यात्म से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं, जिनको भगवान मानते ही नहीं है कि भगवान है। बोले भगवान होते तो दिखाई देते ना हमें, जैसे बल्ब है दिखाई दे रही है, गाड़ी है दिखाई दे रहा है। भगवान होते तो अच्छा, भगवान होते जो अध्यात्म को नहीं मानने वाले हैं, नास्तिक लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं, भगवान है ही नहीं। यदि भगवान होता तो इतना पाप ही नहीं होता, इतना कुकर्म ही नहीं होता। यदि भगवान होता तो कहाँ है भगवान। भगवान इस दुनिया में कहाँ है जी। इतना पाप हो रहा है, इतना कुकर्म हो रहा है, इतना कोरोना बढ़ रहा है, भगवान आ ही नहीं रहे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कोरोना में भगवान आएंगे, कोरोना में भगवान आएंगे। अब भगवान को आना है, भगवान ही जाने आएंगे कि नहीं आने।
हमसे सूचना थोड़ी ना दी है कि हाँ हम आने वाले हैं। एक नाई था, नाई समझते हैं आप? सेविंग करने वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, वो सेविंग करता है। अब उसका दिमाग, जो कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, उसका दिमाग वहीं तक रहता है, सेविंगे तक, उसके आगे उसकी दिमाग चलती नहीं है। अच्छा, तो वो क्या था ना कि वो नास्तिक था, भगवान को मानने वाला नहीं था, कुछ नहीं मानता था वो, कुछ नहीं होता, सब ढकोसला होता है। भगवान होते तो इतना पाप नहीं होता, इस तरह का इंसान। अच्छा, उसके यहाँ, उस नाई के यहाँ एक व्यक्ति, एक सेठ, बहुत पैसे वाला व्यक्ति गया सेविंग करवाने के लिए। पैसा दिया, अच्छे से उसका सेविंग करवाया। अच्छा, वो जो सेठ थे ना, वो भगवान को मानने वाले थे, और नाई जो था वो भगवान को नहीं मानने वाला था। नाई सेविंग कर रहा था और बड़बड़ा रहा था, अरे भगवान नहीं होते, भगवान होते तो हम सेविंग का काम कर रहे होते, हमको करोड़पति बना दिए होते। भगवान है ही नहीं, होते नहीं। जो सेठ थे वो भगवान को मानने वाले थे, तो वो चुप थे, सोचे कि अभी कुछ भी बोलूंगा ये मानेगा है नहीं। तब तक क्या हुआ कि उसके दुकान से एक व्यक्ति जा रहा था, रिक्शा चलाने वाला, जो बहुत गरीब था, जो रोज कमाता था, रोज खा लेता था। अच्छा, उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना बाल कटिंग करा पाए, दाढ़ी मूछ बनवा पाए, सेविंग करवा पाए, इतना पैसा उसके पास नहीं था। तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा बड़ा बाल, ऐसे गंदा गंदा हुआ था सब, ऐसे ही वो जा रहा था। सेठ ने देखा, सेठ ने कहा देखो, नाई तो दुनिया में है ही नहीं, नाई दुनिया में है ही नहीं। यदि नाई होता तो इसके बाल इतने बड़े थोड़ी ना हो रहे होते, ना इसकी दाढ़ी कटी है, ना इसका मूछ कटा है, सब बड़े बड़े बाल हो रखे हैं। अरे कोई दुनिया में नाई होता तब तो काटता, नाई तो है नहीं, नाई का अस्तित्व ही नहीं है। तो जैसे बोला, नाई को बुरा लगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, इसमें मेरी क्या गलती है, अरे हम दुकान खोल के बैठे हैं, यदि ये हमारे तक ना आए तो हम कैसे सेविंग करेंगे, घर जाके थोड़ी ना करेंगे, और घर भी तभी जाएंगे जब ये हमको बुलाएंगे, इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो हैं। सेठ ने कहा ठीक इसी प्रकार से भगवान है, पर वहां तक तुम ना पहुंचो तो ये तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान का अस्तित्व नहीं, भगवान है, जैसे तुम हो, पर तुम्हारे तक जब तक कोई नहीं पहुंचेगा, तुम सेविंग नहीं करोगे, तो भगवान तक जब तक भक्त नहीं पहुंचेगा तब तक भगवान। और ऐसा ही व्यक्ति एक बार गांव से होकर जा रहा था, तो उसने देखा आम का वृक्ष था, अभी आम जैसे नहीं बहुत सारा फल लगा है आम का, ऐसे आम का बहुत सारा फल लगा हुआ था। अच्छा, तरबूज का भी फल था, खेत में बहुत सारा तरबूज भी था। उसने देखा कि अरे आम का पेड़ इतना बड़ा, फल इतना छोटा छोटा, अरे बहुत पत्ता है तो इतना बड़ा, और तरबूज का पेड़ बेचारा पतला दुबला ना, तरबूज बिल्कुल पतला दुबला होता है, और फल इतना बड़ा बड़ा। भगवान को तो सृष्टि करना ही नहीं आता ब्रह्मा को, यदि सृष्टि करना आता ब्रह्मा को तो ब्रह्मा जी क्या करते, आम के पेड़ पे तरबूज लगाते और तरबूज के पेड़ पे आम लगाते, क्योंकि पेड़ पतला दुबला तो फल भी छोटा छोटा होना चाहिए तरबूज के पेड़ में, और पेड़ इतना बड़ा है तो इतना बड़ा बड़ा फल भी लगा देते भगवान। ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान को सृष्टि करना नहीं आता है। हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी तो उसने सोचा कि लाओ यहीं पे थोड़ा हवा ले ले, आराम कर ले, उसी आम के पेड़ के नीचे वो आराम करने लग गया। जैसे वो आराम करना प्रारंभ किया वैसे ही बहुत जोर से हवाएं चली, और ऐसे हवा की झोंका चला कि आम टपक करके उसके मुंह पे गिर गया। अब उसने भगवान से हाथ जोड़ लिया, हे भगवान आपने बहुत अच्छा किया, आम के पेड़ पे तरबूज नहीं लगाया, नहीं तो आज तो मेरा थोबड़ा सलामत ही नहीं रहता। सब चौपट। ये सब किसका है, जो नहीं मानने वाले, ये लोग यही करते हैं। अच्छा, दुष्ट आदमी यदि समझाने से समझ जाए तो भगवान को शास्त्र छोड़ के शस्त्र नहीं उठाना पड़ता।
सोचो आप ही। दुष्ट आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, दुष्टता नहीं छोड़ सकता है। सब छोड़ देगा वो, जो आप बोलो घर द्वार मकान परिवार सब छोड़ेगा, दुष्टता नहीं छोड़ेगा वो। यदि दुष्टता ही छोड़ दे तो फिर दुष्ट रहा कहां? और इसीलिए तो भगवान का जन्म होता है ऐसे दुष्टों के लिए। पर आप सभी लोग तो बड़े भक्त हैं, बड़े सज्जन। ये मैं बोलती नहीं, ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कमेटी की तरफ से आई है, इसीलिए बोलना पड़ा मुझे, अन्यथा मैं बोलती नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान श्री राम जी, जिनकी कथा हम सभी लोग कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं, महाराज दशरथ जी राज्यसभा में विराजमान है। उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हुआ है और फिर महाराज दशरथ जी ने उस मुकुट को सीधा किया। उन्होंने एक निर्णय लिया कि इस राज्य सिंहासन पे राम को बिठाएंगे। और ये कहने के लिए, इसको साकार करने, समय बहुत अधिक हो गया है, इसे साकार करने के लिए भगवान दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी से कहते हैं, महाराज मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ। अच्छा, वशिष्ठ जी ने कहा, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबो ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय युवराज। अच्छा, इस बात को महाराज दशरथ नहीं समझ पाए और महाराज दशरथ जी ने कहा, आज नहीं कल। और कल किसी का आता नहीं। कि कई जी ने वरदान मांगा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। भगवान राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। महाराज दशरथ जी से एक चूक हो गई कि महाराज दशरथ जी ने केकई जी को ये वचन दिया था, केकई जी को ही नहीं बल्कि उन्होंने केकई जी के पिताजी को वचन दिया था कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करूंगा तो इनके द्वारा जो पुत्र होगा वही राजा होगा, क्योंकि पहले से उनका विवाह हो चुका था कौशल्या के साथ में, कोई पुत्र नहीं था। तो महाराज दशरथ जी ने सोचा कि लाओ दूसरी शादी कर लेते हैं। तो महाराज दशरथ जी ने जब दूसरी शादी की तो केकई के पिताजी ने ये वचन लिया था महाराज दशरथ से कि जब भी कोई पुत्र होगा केकई का तो वही राजा होगा, वही राज सिंहासन पे बैठेगा और केकई हमारी राजमाता होंगी। ये वचन महाराज दशरथ जी ने केकई को भी दिया था और महाराज दशरथ जी ने उनके पिताजी को भी दिया था। पर समयानुसार चूंकि केकई राम से बहुत प्रेम करती थी तो महाराज दशरथ जी भूल गए थे इस बात को और महाराज दशरथ जी ने एक बार पूछना भी उचित नहीं समझा कि एक बार हम पूछ लें। वो भूल गए थे क्योंकि केकई जी ने कई बार कहा था कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। अच्छा, केकई जी के महल में राम जी अक्सर रहा करते थे तो दशरथ जी को लगा कि इतना प्रेम करती है केकई, वो कभी मना नहीं कर सकती है। तो महाराज दशरथ जी ने पूछा नहीं, पर यही कहीं ना कहीं महाराज दशरथ जी ने गलती कर दिया और महाराज दशरथ जी ने सोचा कि मैं केकई को जाकर अचानक बताऊंगा। पूरी अयोध्या को पता है राम राजा होने वाले हैं, केकई जी को नहीं पता है। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि मैं स्वयं जाकर केकई को यह सूचना दूंगा कि कल राम राजा होने वाले हैं तो केकई बहुत प्रसन्न हो जाएगी।
महाराज दशरथ जी ने ये सोचा नहीं था कि इसके पहले कोई और जाके उनको बताएगा और इस तरह से वो गुस्सा हो जाएंगे। बहुत सुमित्रा के पास चले जाते, केकई के पास ही क्यों गए? हमने कहा वो तो महाराज दशरथ ही बताएंगे केकई के पास क्यों गए। क्योंकि केकई जी केवल उनकी पत्नी ही नहीं थी, बल्कि केकई जी एक वीरांगना थी। केकई जी ने कई युद्ध महाराज दशरथ जी को जिताए थे। देवासुर संग्राम, केकई जी को वरदान था कि वो उंगली जो उनका था वो बिल्कुल पत्थर की तरह, लोहे की तरह कठोर था। और जब महाराज दशरथ जी के चक्के से वो कील निकल गया तो केकई ने दोनों उंगली उसमें रख दिए थे, डाल दिए थे। उसके माध्यम से वो चक्का चलने लग गया और फिर वो देवासुर संग्राम महाराज दशरथ जी जीत गए थे। तो उस समय महाराज दशरथ जी ने कहा था कि 2 वरदान तुम ले लो। तो केकई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वरदान नहीं लूंगी, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं लूंगी। तो आज केकई जी ने वो दोनों वरदान मांगा है और इस दोनों वरदान के अनुसार भगवान राम वन में आते हैं। और भगवान श्री राम जी वन में बहुत सारे साधु संतों से मिले हैं, बहुत सारे साधु संत। भगवान राम सबसे पहले कहाँ आते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। और तीर्थराज प्रयाग में किससे मिलते हैं? भरद्वाज मुनि से। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, 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 कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कलित कुंज कुंज प्रयाग, अस तीरथपति देखि सुहावा, अस तीरथपति देखि सुहावा, अस तीरथपति देखि सुहावा, अस तीरथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। भगवान श्री राम भरद्वाज के पास आते हैं और भरद्वाज से पूछे, महाराज आप ये बताइए मैं किस रास्ते से जाऊं, जबकि रास्ता बहुत थे। भगवान राम जहां चाहते वहां जा सकते थे और इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चारों तरफ की रास्ता है जाने के लिए, कहीं भी जाओ। पर भगवान राम जी जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो स्वयं नहीं लेते, साधु से पूछते, संत से पूछते। भरद्वाज से पूछे मैं किस रास्ते से जाऊं। भगवान राम जब इसके आगे बढ़े ना तो भगवान राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि प्रभु आप ये बताइए मैं कहाँ रहूं, कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने उल्टा करके एक प्रश्न पूछा कि राम आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, जहां आप नहीं हो वही जगह मैं आपके लिए बना देता हूं कि आप वहीं रह लो। और फिर वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए रहने के लिए भगवान राम के लिए, और वो स्थान हम लोग के जीवन में है। जब आपके पास समय हो, इस समय तो है नहीं कथा में जो हम आपको बता पाए वो 14 स्थान क्या क्या है, पर रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। आप जब भी आपके पास समय हो आप वो 14 स्थान पढ़ें, बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्ह करहिया तुम कहूँ गृह रूरे। वाल्मीकि जी ने कहा राम आप उस व्यक्ति के हृदय में निवास करो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कान समुद्र के समान हो, कान समुद्र के समान,
और फिर 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है, उसमें एक स्थान जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप उस व्यक्ति के हृदय में निवास करो जो व्यक्ति स्वयं खाना खाने के पहले आपको भोग लगाकर खाता हो। अब यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो भूखा हो? सब खा के आए हो ना? हाथ खड़ा करो। अच्छा, खा के आए हो तो बोलने में शर्म किस बात की? हम आपके घर तो जा नहीं रहे खाना खाने, हाँ? कि आप डर गए हो कि फिर से खाना बनाओ इनको खिलाओ, ऐसा तो है नहीं। तो आप लोग हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? आप लोग खाना खा के आए हो ना, कि जाकर खाओगे? जाकर, हाँ? कुछ लोग जाके खाएंगे यहाँ से और कुछ खाना खा के आए हैं ना, ऐसा ना? कोई नहीं जो भूखा हो, सब जाके खाओ या खा के आओ, बात तो एक ही है ना। अब 1-2 घंटा आगे पीछे चलता है, हर व्यक्ति भोजन करता है। अच्छा, भोजन करने के पहले यदि आप भगवान को भोग लगा के खा लो, क्या हर्ज है? कोई हर्ज है? कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 4 रोटी भगवान को भोग लगाओगे, सामने रखो तो भगवान 2 रोटी खिसका ले, ऐसा भी नहीं है। 4 रोटी का ज्यों का त्यों रहेगा। 4 रोटी यदि भगवान के सामने रख दो तो 4 रोटी ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें 2 रोटी भगवान नहीं खाएंगे, क्योंकि भगवान जानते ही है कलयुग का प्राणी है। आज 2 रोटी खाया, कल 2 रोटी खाया, फिर वो तीसरे दिन से कहना शुरू करेगा, अच्छा एक तो अगरबत्ती दिखाओ, पूजा पाठ करो, आपको स्नान कराओ, लगाओ, ऊपर से आप 2 रोटी रोज खिसका लेते हो, 2 रोटी रोज खिसका लेते हो। एक काम करो, चलो खेती में काम करो, ऐसा नहीं होगा। भगवान जानते हैं कलयुग का है, के बाद खिलाना ही भूल जाएगा, भोग ही नहीं लगाएगा, इसलिए भगवान देख लेते हैं, बस छूते नहीं। पर भगवान को बहुत अच्छा लगता है किस भक्त ने हमको भोग लगाकर खाया है, हमको दिखाकर खाए। मान लीजिए आपका ही कोई पुत्र हो, कोई छोटा, वो बच्चा जाए उस 5 रुपए को लेकर और कोई चॉकलेट या बिस्किट खरीदे और खुद खाने के पहले आपसे एक बार पूछे कि पिताजी आप बिस्किट खाया, जबकि पैसा आप ही ने दिया है। आप चाहे तो खुद दुकान से खरीद के खा सकते हैं, पर एक बार उसने पूछ दिया तो दिल को कितना अच्छा लगता है। इतना ही अच्छा भगवान को लगता है। तो हमें हमारे जीवन में भगवान को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो हमें भक्तिमय रखना चाहिए, भक्तिमय जीवन। अच्छा, आप बताइए, इतने दिनों से हम आप सभी को प्रवचन सुना रहे, कथा सुना रहे, 8-9 दिन हो गए सुनाते हुए। आप सभी हमको कुछ ना कुछ दक्षिणा तो दोगे ही दोगे, कि नहीं दोगे? देंगे ना? अच्छा, कितने लोग दोगे? हाथ खड़ा कर लो, कर लो। सब डर गए, कहीं ऐसा ना हो 2 बीघा खेत ले ले और हर महीने में एक बार झारखंड चक्कर लगा जाए। ऐसा कुछ लेंगे हम आपसे जो आपके पास अभी हो, सभी के पास हो। कुछ तो है ना आप लोग के पास, सभी के पास, जो हम ले सकते हैं। वो हमें मालूम है ना कि हम क्या ले सकते हैं, जो अभी आपके पास हो, आपको घर नहीं जाना पड़े, आप अभी यहाँ हमें दे सकते हो। तो ऐसी वस्तु यदि देनी हो तो कितने लोग दोगे? हाथ खड़ा कर लो भाई। 1-2 लोग हिम्मत किए हैं, बड़ी मुश्किल से। हिम्मत नहीं पड़ रही ना। कितने आप लोग मतलब सज्जन है, आप लोग सोच रहे हैं कि हम हाथ खड़ा कर देंगे तो हमें देना ही पड़ेगा। डर रहे हैं सब। अच्छा ठीक है, चलो हम मांग ही लेते हैं। मांगने के बाद तो आपके अंदर से शायद डर हट जाए। कि आप लोग एक काम करिएगा, कथा सुनने के बाद यहाँ से आप जाइए तो आप एक संकल्प लेके जाइए कि आप सभी लोग
जब भी कोई काम करेंगे, कोई भी काम हो, तो अपने शरीर से, अपने हाथ से आप काम करते रहिए और मन में राम राम जपते रहिए, सीताराम जपते रहिए। ये सबसे बड़ा है। खाना बनाती है माताएं, कुछ ना कुछ तो बड़बड़ करती हैं, बड़बड़ करना बंद कर दे और सीताराम सीताराम करते हुए खाना, अंदर ही अंदर बोलो, बाहर बोलने की जरूरत, बाहर बोलोगे तो मजाक उड़ाएंगे सब। भक्तिन हो गई हैं, जब से कथा में गई हैं सधुआ गई हैं, भक्तिन हो गई। अब हर समय सीताराम सीताराम कर रही, माला जप रही है जब से कथा सुनी। तो बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, मन में सीताराम बोलते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो मन में। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे छूट जाएगा, खेत में काम करो सीताराम बोलते रहो, दुकान पे जाओ, कहीं आओ जाओ, मन में मतलब एनी टाइम आपके सीताराम चलना चाहिए। कभी भूल भी जाओ तो फिर से याद। हम इसलिए ये आपसे बता रहे हैं क्योंकि हम स्वयं भी ऐसा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे ऊंची भक्ति है। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कुछ नहीं करना है, आप जो काम कर रहे हो आप काम करते रहिए। हम ये नहीं कहते अपना घर द्वार छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, वो सब करते रहो आप। वो सब करते करते भगवान का नाम आप लेते रहें। ये अपने जीवन में आज आप लेकर ही जाएं, ये आपको करना ही करना। ये मेरा भूल जाओ, मानते हैं आप भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाती थी पहले, फिर आपको आदत सी हो जाएगी। किसी दिन आपको भूल जाएंगे तो आपको लगेगा अरे दिन भर कुछ छूट गया मेरा, हमने आज भगवान का नाम नहीं लिया। वो आपकी आदत में आ जाएगा। और ये एक भक्ति है, भगवान की भक्ति है। ये ऐसी भक्ति हर व्यक्ति को करनी चाहिए। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं। इसके आगे भगवान राम जी अगस्त्य ऋषि के पास गए और अगस्त्य ऋषि से पूछा, महाराज आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। फिर अगस्त्य ऋषि ने बताया कि पंचवटी पे रहो। भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा लिया है, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख। और फिर भगवान श्री राम जी लंका की नगरी में पहुंचते हैं जहां भक्ति है, और भगवान का वध करते हैं, उसे सायुज मुक्ति दिए। मेघनाथ को भगवान ने वध किया है, उसको सायुज मुक्ति दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम लला सरकार की। भगवान राम, अब राम रावण का युद्ध होना प्रारंभ हुआ। विभीषण जी ने देखा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, एक विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, एक विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथ पे है, भगवान राम बिना रथ के हैं। विभीषण के अधीन हो गए, प्रभु कैसे जीतेंगे। ठीक उसी समय देवता रथ भेजते हैं, भगवान राम उस पे विराजमान हुए हैं। राम रावण का युद्ध होना प्रारंभ हुआ है। कई बार भगवान राम रावण को समझाते हैं जाने के लिए, परंतु रावण नहीं मानता है। बार बार सर को काटते हैं, बार बार सर होता है, बार बार काटते हैं, बार बार होता है। भगवान श्री राम बार बार ये कर रहे हैं। विभीषण जी को सहन नहीं हुआ और विभीषण जी ने बताया, महाराज इसके नाभि में अमृत है। भगवान राम जी ने 31 बाण धनुष पर संधान किया है। काटहि बढ़हि शीस समुदायी, काटहि बढ़हि शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सायक एक नाभि सर शोभा, सायक एक नाभि सर शोभा, अकर लगे भुज सिर करि रोभा, अपर लगे भुज सिर करि शोभा, अपर लगे भुज सिर करि रोभा। अपर लगे भुज सिर करि शोभा। भगवान राम जी ने रावण का वध किया है। मरतहि गरज घोर रब भारी, मरतहि गरज घोर रब धारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम हतों पचारी। मरतहि गरज घोर रब भारी, मरतहि गरज घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। जहाँ राम हतों पचारी। भगवान राम जी ने रावण को वध किया है। भगवान राम अयोध्या की धरती पे आए हैं, जहाँ पे भरत जी से भगवान राम जी मिले हैं। भगवान अयोध्या आए और भगवान श्री राम
अयोध्या के राज्य सिंहासन पे विराजमान हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। समय का अभाव था, आप सभी को ज्ञात है। अच्छा, बीच में कथा छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों को अपराध लगेगा, आपको भी और हमको भी। तो संक्षेप में ही भगवान की कथा राज्याभिषेक करानी पड़ी, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। पुनः ये कहना चाहेंगे कि इस श्री मारुति नंदन प्राण प्रतिष्ठा जो है, भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके इस ग्राम में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। कल हवन भी संपूर्ण होगा, कल अंतिम दिन है हवन का भी। इस कथा के, इस यज्ञ के जितने भी यजमान हैं, जितने भी सहयोगी गण हैं, जितने भी समिति के लोग हैं, मैं सभी का नाम नहीं जानती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसका नाम लो किसका ना लो, ठीक नहीं ना। एक दो नाम भी छूट जाए तो कहेंगे मेरा नाम ले आएंगे, तो बिल्कुल ठीक नहीं। और मुझे मालूम भी नहीं है कौन कौन है, कैसे हैं। तो उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रोज मुझे लेके जाना लेके आना गाड़ी से, उनको भी, श्री अशोक जी, उनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यहाँ है भी। और जिनके घर में मेरा रुकना हुआ है, उनका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ, श्री यादव जी, उनके भी, उनके परिवार को, बहुत ही सज्जन हैं, बहुत भक्त हैं। इतना आनंद, इतना प्रेम की 9 दिन कैसे बीत गया हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि 9 दिन कैसे गुजर गए और हम अयोध्या से दूर रहे, ऐसा बिल्कुल हमें लगा ही नहीं। इतना प्रेम आप सभी लोगों का मिला। तो आप सभी के ऊपर भगवान की भक्ति बनी रहे। हमारे साउंड वाले भैया बहुत अच्छा साउंड की व्यवस्था, एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, बट सब बहुत बढ़िया और दिन था। तो आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। जितना भी ये टेंट वगैरह आप ही का है, किसी और का है? अच्छा, आपका ही है, तो इकट्ठा ही आपको धन्यवाद। और फिर हमारी ये म्यूजिक वाले जितने भी हैं, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया है और वाद्य यंत्रों से सहयोग किया है, और आप इस झारखंड के ही रहने वाले हैं भैया लोग, तो इनको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे श्री कार्तिक जी, इतने दिनों से जिनका सेवा चलता चला आ रहा है, यूट्यूब के माध्यम से बहुत जगह लोग कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। हमारी ये जो भैया सामने हैं, मैं नाम नहीं जानती आपका, तो आपको भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छा ये जो हवा में उड़ाया आपने डॉन कैमरा, बहुत ही अच्छा, मस्त, और बहुत आनंद आया। जो पाउडर उड़ा उसका तो आनंद ही क्या है, उसको तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। और आप सभी को, हमारी ये आपको तो बिल्कुल भूल ही रहते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, बस क्या मस्त चालक, ऐसे बस चालक मैंने देखा ही नहीं, पहली बार जीवन में, पहली बार। और इतने आप संत है ना कि कुछ बोल दो तो किसी को बुरा लग जाता है, पर इनको बुरा नहीं लगता। बोलते मैं तो पहली बार कर रहा हूँ भाई, भगवान की सेवा है। और ये समिति के जितने भी हैं, समिति के जितने भी लोग हैं, सब बड़े भक्त हैं, अपने आप को हनुमान जी का दास और भगवान के भक्त समझ के सेवा करती। नहीं कहते कि हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान की भक्ति है आप लोग के। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी के ऊपर भगवान श्री राम की, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पुनः यह कहना चाहूँगी कि इस 8-9 दिनों में जो भी कोई अपशब्द मेरे मुंह से निकल गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक अपनी तोतली भाषा में कुछ भी बोलता है तो माता पिता उसे आनंद पूर्वक सुनते हैं। हमें अपनी बच्ची समझ के आप सभी लोग क्षमा करेंगे, और आपका स्नेह प्रेम सदैव हमें मिलता रहे। आइए इस वन से विदा लें। इसके पूर्व भगवान श्री राम जी की राज तिलक भी होना है। आइए हम सभी लोग मिलकर इस मंच से, हाँ लास्ट है आज, जी जी हाँ, तो आज अंतिम दिन है, इसीलिए थोड़ा समय हो गया। आइए इस मन से विदा लें। इसके पूर्व मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। विदाई ले रहे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे हम सभी तुमसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। मिलेंगे हम तुमसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। हम आए आपके दर पर, सजाया थाल का दीपक। हम आए तेरे दर पर, सजाया था दीपक। किया स्वागत हमारा आप सभी ने खूब मिलजुल कर। किया है सब हमारा आप सब मिलकर। बिछुड़ने और मिलने का ये जीवन का बहाना है, ये जीवन का बहाना है। बिछड़ने और मिलने का ये जीवन का बहाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। भगवान राम अयोध्या आते हैं और फिर भगवान श्री राम अयोध्या के राज्य सिंहासन पे विराजमान होते हैं। महाराज गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और फिर गुरु वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक किया है। आइए हम जितने भी कमेटी के सदस्य हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग आइए और आकर भगवान श्री राम को प्रथम तिलक करें।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, मम पुरी सुहावनी, अवधपुरी मम पुरी सुहावन। उत्तर दिशि बह सरयू पावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी की पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। अभी दीजिए ना, रुकना नहीं है, देना है। हाँ? बोली राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम राजा हुए हैं तो कमेटी के तरफ से जितने भी हमारे भाई हैं उन सभी को राज्य गद्दी की निछावरी है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी